बड़ा बयान सामने आया, उनके घर की दुविधा है, सफाई क्यों देनी पड़ रही है, समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है, ये मनोहर लाल की ओर से कहा गया। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर मनोहर लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये उनके घर की दुविधा है, सफाई आखिर उन्हें क्यों देनी पड़ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीरें हर किसी के सामने आ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस अपने अंतरकलह की स्थिति को छुपाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अंतरकलह की खबरें दब नहीं रही हैं। उनको देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है, क्यों देनी पड़ रही है, इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या। तो देखिए, कुमारी शैलजा पर मनोहर लाल के बड़े बयान को आपने सुना, इससे पहले आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना था, और साथ ही साथ देखिए कांग्रेस की ओर से इस बार रणदीप सुरजेवाला ने भी ये कहा है कि देखिए ये इच्छा किसकी नहीं होती है, हो सकता है शैलजा की भी ये इच्छा है, उनकी भी आकांक्षा होगी, मेरी बड़ी बहन है, मैं इस चीज का पूरा सम्मान भी करता हूँ कि वो भी सीएम बनना चाहती हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हुए भी कहा कि ये भी संभावना है कि भूपेंद्र हुड्डा भी सीएम बनना चाहते होंगे या कोई और व्यक्ति भी सीएम बनना चाहता होगा। तो जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो पार्टी ज्वाइन करने के साथ में हर कोई अपने मन में एक दबी हुई ख्वाहिश जरूर रखता है, लेकिन ख्वाहिश किसकी पूरी होती है, समय किसका साथ देता है, ये तो वक्त पर छोड़ दीजिए। लेकिन अब इसी को लेकर के एक और जहां कांग्रेस से अंतरकलह की खबरें सामने आ रही है, एक और जहां इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजियां भी की जा रही है कि सीएम बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ कंचन कनौडिया जुड़ चुकी हैं। कंचन, आपसे समझना चाहेंगे कि हरियाणा की जो राजनीति की इस वक्त स्थिति हम देख पा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर के हम बात करेंगे कि कांग्रेस कल तक तो ये कह रही थी कि वो साथ लेकर के सभी को चल रहे हैं, आज अंतरकलह की खबरें सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के पहले जो तस्वीर अब दिखाई दे रही है, जनता कैसे भरोसा कर ले कांग्रेस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों में तमाम तरीके की अफवाहें भी ज्यादातर फेमस हो रही हैं। आपको बता दें, जिस प्रकार से तमाम नेता लोग जो है, आज कल जिस प्रकार से आदित्य सुरजेवाला का बयान आया था, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में तमाम सभी, जब राजनीति में जब कोई भी इंसान उतरता है तो महत्वाकांक्षा होती ही है कि हम उच्च पद पे पहुंचे, तो वही महत्वाकांक्षा है, सभी की महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको बता दें, पार्टी के अंतर्गत जो तमाम तरीके की अंदरूनी कलह की जो बातचीत चल रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं तमाम सीनियर लीडर्स जो है, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर तमाम अन्य कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हो, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी नाराजगी है, कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सभी को लेकर तमाम तरीके से सभी बातचीत में इसे सुलझा लिया गया है और किसी भी तरीके की अब अंदरूनी कलह नहीं है। तमाम तरीके से अफवाहें जो है निकल कर आ रही है, लेकिन इन सभी पे विराम लगाते कांग्रेस अध्यक्ष हो या फिर कुमारी शैलजा हो, उन्होंने खुद इस सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि इस तरह की कोई भी कलह नहीं है और हम एकजुट होकर और हरियाणा का जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि यह अटकलें भी अब स्पष्ट हो चुकी है क्या कंचन, कि पहले तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी का हाथ थाम सकती है कुमारी शैलजा? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है जनता के बीच, क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करे। कुमारी शैलजा को वो निमंत्रण दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं, उनके दरवाजे खुले हैं और ये भी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस में चाहे कोई भी हो, सीनियर लीडर हो, जूनियर, वहां किसी का सम्मान नहीं होता है। एक अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है शैलजा का पूरा सम्मान करती है और शैलजा जी जो है कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी। और उसी पर न्यूज इंडिया से बातचीत करते समय शैलजा ने साफ कर दिया था कि वो अब कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट कर जाएंगे, जिस तरीके से उनके पिताजी गए थे ये दुनिया छोड़ के। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तमाम जो अफवाहें हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ भी उठता है कि अगर आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस पूरा सम्मान कर
रही है शैलजा का। शैलजा भी ये कह रही है कि अब कांग्रेस के तिरंगे में वो लिपटी हुई अंतिम सांस तक आपको दिखाई देंगी। तो ऐसे में ये आखिर कांग्रेस की ओर से ऐसी तस्वीर क्यों देखी गई कि कांग्रेस ने उनके समर्थन में उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को 72 टिकट दे दिए गए, यहां तक कि उन्होंने जो इच्छा जाहिर की कि वो चुनाव लड़ना चाहती है उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। तो फिर यहां सम्मान कहां अधूरा रह गया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए जो टिकटों का वितरण किया गया है वो जो सिटिंग एमएलएस हैं जो जीत सकते हैं उनको दी गई है टिकट, दूसरा विनेबिलिटी फैक्टर, और तीसरा जो पार्टी के लिए जो पार्टी के साथ शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं, ऐसा कोई भी ना हो जो कि भारतीय जनता पार्टी में चला गया, फिर वापस कांग्रेस में आ गया, फिर भारतीय जनता पार्टी में जाके अब दोबारा से कांग्रेस के टिकट मांग रहा है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देनी है। ये 3 फॉर्मूले जो है अप्लाई किए गए हैं टिकट वितरण के लिए। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे भी कराया था, तमाम सीटों के ऊपर 90 विधानसभा सीटें हैं।